नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सिमरिया विधायक के बाद संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। लगातार जिले में तेजी से बढ़ती जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। इलाहाबाद बैंक में शातिर लुटेरों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। 65,000 रुपए लेकर हुए चंपत। मामला बैकुंठपुर का। शहर में चोरों के हौसले बुलंद। घर के भीतर से पार हो रही बाइकें और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने किया जनसंवाद। रीवा में हितग्राहियों को बांटे गए चेक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। सिमरिया विधायक के बाद संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक की भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले भर में मचा हड़कंप। डॉक्टरों की लगातार जिस तेजी से रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है वह अत्यंत चिंता का विषय माना जा रहा है। जिस तेजी से कोरोना का विस्फोट रीवा में हो रहा है वह अत्यंत चिंता का विषय है। गत दिवस सिमरिया विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी है और कहा कि मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, इसलिए जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं सभी लोग अपनी अपनी जाँच करा लें और होम क्वारंटाइन हो जाएं। इसके दूसरे दिन ही संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस घटना के बाद एक बार फिर चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। हालांकि आपको बता दें कि इसके पूर्व भी दर्जनों की संख्या में चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अस्पताल अधीक्षक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। जानकारी निकल के आ रही है कि शिशु रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाँ, आपकी बात सही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिकित्सक हो या नर्सिंग स्टाफ हो, हमारे वार्ड बॉय हों, ये सभी सामने इनको काम करना पड़ता, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, तो इनके इन्फेक्शन की संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। और जब हमारा कोई भी एक साथी इसमें प्रभावित होता है तो हम लोग को एक वर्किंग हैंड भी कम होता है और हमारी क्षमता में भी दिक्कत आती है। तो हम लोग पूरा प्रयास रहता है कि कम से कम हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है कि एक्सपोजर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इस तरह से ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं। अभी सर वो कहाँ पे हुआ, कैसा स्वास्थ्य है? नहीं, स्वास्थ्य ठीक है उनका, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं। थोड़ा कल हरारत वगैरह तकलीफ थी, इस वजह से जांच कराया था उन्होंने, तो उसमें पॉजिटिव आए थे। अभी भर्ती नहीं, होम आइसोलेशन में हो। इलाहाबाद बैंक में शातिर बदमाशों ने दिया 65,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम। रीवा जिले के बैकुंठपुर का मामला। बैकुंठपुर कस्बे में संचालित इलाहाबाद बैंक में लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी बात का परिणाम है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं बैंक में होती रहती हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक तंत्र व जिम्मेदार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह पूरी तरह से सक्रिय हैं और लोगों को आए दिन लूट का निशाना बना रहे हैं। यह घटना है बैकुंठपुर में संचालित इलाहाबाद बैंक की, जहां पर दिन दहाड़े पैसों से भरा बैग छीनकर शातिर लुटेरे भाग निकले। जानकारी के मुताबिक यह घटना उस समय घटित हुई जब शाहपुर गांव में कियोस्क चलाने वाले सुधाकर शुक्ला इलाहाबाद बैंक की शाखा बैकुंठपुर में पैसा निकालने आए थे, जिस पैसे को इन्हें कियोस्क में ग्राहकों को वितरित करना था। जैसे ही वो बैंक में 65,000 रुपए निकाल कर बैग में रखे और पासबुक एंट्री कराने लगे, वैसे ही वहाँ मौजूद बदमाश बैंक के अंदर से पैसे लूटकर भागने में सफल हो गए। हालांकि इस घटनाक्रम का पूरा सीन CCTV कैमरे में कैद हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शातिर बदमाश पहले से ही लूट व चोरी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और मौका मिलते ही अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद फरियादी सुधाकर शुक्ला द्वारा नजदीकी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि इलाहाबाद बैंक में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके प्रशासन व जिम्मेदार इस दिशा में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अगर आप भी गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं तो हो जाएं सावधान। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भीतर से भी पार हो रही हैं बड़ी संख्या में गाड़ियां। ये रीवा शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शहर के भीतर पोर्च या बरामदे में खड़ी गाड़ियों को पार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ताजा घटनाक्रम समान थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात गुलाब नगर से बाउंड्री का ताला तोड़कर अलग अलग मकानों से 3 बाइकें पार कर दी गई हैं। चोरी की इस वारदात के बाद शहर भर में लोगों में भय व्याप्त है।
यह घटना समान थाना क्षेत्र के साधु श्री मैरिज गार्डन के समीप गुलाब नगर की है, जहां बीती रात घर के भीतर खड़ी 3 बाइक चोरों ने पार कर दी है। तीनों बाइक अलग अलग घरों से बाउंड्री का ताला तोड़कर पार की गई हैं, जिसमें जगजीत सिंह की बाइक टीवीएस अपाचे जिसका नंबर है MP17 ML 1133 तथा सूर्य नारायण शर्मा की काले कलर की पल्सर है जिसका नंबर है MP17 MR 8620। इसके अलावा तीसरी बाइक रामचरित सेन की है जो HF डिलक्स है, इसका भी नंबर है MP17 MN 8114। आपको बता दें कि तीनों घर आसपास ही हैं, जहां से चोरों ने बड़े ही बेखौफ अंदाज में इन तीनों बाइकों को पार किया है। इस चोरी की वारदात के बाद पीड़ित व्यक्तियों द्वारा चोरी की रिपोर्ट समान थाने में दर्ज करा दी गई है। चोरी की इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों का इस संबंध में क्या कहना है। शैलेन चतुर्वेदी। हमारे यहाँ क्या हुआ था कि आज बीती रात को तो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो कोई अज्ञात चोर आया और वहाँ से छलांग लगा के अंदर गया और इस गेट का जो है तो ताला तोड़ा और अंदर बाइक खड़ी थी, एक TVS अपाचे 180cc की खड़ी थी वाइट कलर की, और एक इधर सामने गाड़ी खड़ी थी पैशन प्रो। तो जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी 180 अपाचे, उसको जो है तो लॉक तोड़ के वो लेके चला गया, चोरी कर गया और इस गेट का ताला तोड़ के चला गया। ताला ये पूरा टूटी हालत में पड़ा हुआ था। हम सुबह उठे तो यहाँ पे ताला पड़ा हुआ मिला, गेट खुला मिला और गाड़ी गायब थी। तो पड़ोस में भी हमारे गायब हो गई गाड़ियाँ, एक गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई, एक गाड़ी और सामने जो मकान बना है वहाँ से भी चोरी हो गई। एक रात में 3 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। हमने इसकी सूचना जो है तो थाने में भी दी है, रिपोर्ट भी किया है और वहाँ से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई करेंगे। शंका सर अब ऐसी कंडीशन में किसके ऊपर शंका कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 अलग अलग घरों में चोरी हुई है तो शंका अगर मेरे बस से यहाँ हुई होती तो मैं शंका एक बार जाहिर भी करता, लेकिन अब जब 3 अलग अलग घरों में चोरी हो रही है तो वहाँ पे शंका करना अब है क्या कि बहुत सारे असामाजिक तत्व यहाँ पे मोड़ के पास अंधेरे में बैठे रहते हैं। कई असामाजिक तत्व रहते हैं, हर दिन रहते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। इसकी भी सूचना थाने को दी जा चुकी है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। लगभग सर 1 बजे के बाद की घटना है, क्योंकि 12:30-1 बजे तक मैं खुद जगा था और उसके बाद मैं सोया हूँ और इवन मैं अपने गेट जो है तो अपनी खिड़की जहाँ पे मैं सोता हूँ वो खिड़की खोल के सोया था। लेकिन उन्होंने इतने सफाई की, इतनी खतरनाक सफाई की कि हमको पता भी नहीं चला और गाड़ी लेके चले गए। हमको सुबह 7 बजे पता चला, जब हम लोग बाहर आए तब पता चला। प्रकाश द्विवेदी। हाँ, कल बाइक चोरी हुई है रात में। मैं सुबह सो के उठा हूँ 8 बजे। उसके बाद जब मैं बाहर आके देखा तो मेरी बाइक नहीं थी, तो बगल में भैया भी थे, उन्होंने बताया कि मेरी बाइक चोरी हो गई है और 3 बाइक चोरी हुई हैं और उसमें से मेरी बाइक यहीं साइड में ही खड़ी थी, तो लॉक थी, लॉक तोड़ के और गेट तोड़ के लेके गए हुए हैं। और ये ताला है, ताला लगा हुआ था, इसे भी तोड़े हैं और बाइक का लॉक भी तोड़े हैं और बाइक को लेके निकाल के चले गए। कुल हमने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, FIR भी हो गया। एक रात में यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ चोरी हो गई? 3 गाड़ी। महेश कुमार सेन। मैं रात में 1 बजे तक था तो गाड़ी जग रहा था, मतलब रात में आया शिल्पी प्लाजा से, गाड़ी मेरी बाहर खड़ी थी, तो गाड़ी 1 बजे रात तक थी। इसके बाद मैं सुबह जब उठा गाड़ी धुलने के लिए जब गया सुबह 6 बजे तो गाड़ी ही नहीं थी, तो मैं खोजना मतलब 100 नंबर को फ़ोन लगाया, वो नहीं आई तो मैं गया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहाँ बोले कि पहले गाड़ी खोज लिया जाए, इसके बाद होगा 5 बजे तक। फिर जब पता चला कि 2 गाड़ियाँ और चोरी गई हैं, वो मेरे को पता चला 9:30 बजे के समथिंग। हाँ, तभी शिकायत दर्ज करा दी। संतोष पटेल, मैं इस सामने वाले मकान का मकान मालिक हूँ। मेरे यहाँ ये प्रकाश द्विवेदी रहते हैं किराए से, और बगल में मेरे बड़े भैया का घर है जिसमें ये सुरेंद्र जी रहते हैं, शैलेन रहते हैं। तो रात में क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा ताला बंद करके ही ऊपर में रहता हूँ, ताला बंद करके गेट में और अंदर वाले गेट में भी ताला लॉक करके ऊपर जाता हूँ। तो रात में 10 बजे मैं चला गया था, 11 साढ़े 11 मैं सोया हूँ। मेरे ये जो प्रकाश द्विवेदी जी हैं जिनकी गाड़ी चोरी हुई, ये छत में करीब 12:30-1 बजे तक टहल रहे थे, इसके बाद ये सोए हैं। और सामने भी एक घर में यादव जी के यहाँ से भी एक तीसरी गाड़ी चोरी हुई, 3 गाड़ियाँ चोरी हुई। ये आदित्य होटल के बगल से साधु श्री मैरिज गार्डन जो है उसके सामने रोड आती है, तो वार्ड नंबर 15 है और 2669/1 हमारा मकान नंबर है।
2669/2 बगल वाले भाई साहब का नंबर है, जहाँ से हमारे घर से पल्सर 150 गाड़ी प्रकाश द्विवेदी जी की चोरी हुई, और शैलेंद्र जी की गाड़ी बगल वाले घर से 2669/2 से अपाचे TVS की चोरी हुई, और एक यादव जी के यहाँ से गाड़ी चोरी हुई जो नई हीरो की डिलक्स बाइक थी। और लगभग ये गाड़ियाँ 2 से 3 के बीच में लगभग तीनों गाड़ियाँ रात में चोरी की, ताला तोड़ के गेट का और चोरी की गई। तो ये जो टर्निंग जहाँ साधुश्री गार्डन से अपन मुड़ते हैं, तो जैसे अंधेरा होता है तो 5-6 लड़के अननोन टाइप के हमारे मोहल्ले से भी कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, वो हैं यहाँ के कि नहीं, पर 5-6 लड़के वहाँ पे नशा का कोरेक्स वगैरह और भी अश्लील हरकतें करते वहाँ पे देखे जाते हैं। और कई बार रात में भी ऐसे ही राउंड लगाएंगे मोहल्ले पे हम लोग देखते हैं, तो मुझे शक है कि उनमें से भी कोई हो सकता है। जब उठे, और क्योंकि लड़के सब लेट सो के लेट उठते हैं, जब इन्हें बताया कि गाड़ी मेरी नहीं है नीचे 8 बजे, तो बाहर हम आए तो पता चला बगल वाला, और TI साहब भी आए थे, FIR लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे CCTV कैमरा किसी के यहाँ लगा नहीं था, तो ट्रेसिंग की जा रही है कि आसपास हाईवे में जब गाड़ियाँ गई होंगी तो कोई ना कोई कैमरा होगा, तो उससे ट्रेसिंग होगी। तो आपके माध्यम से भी चैनल में लोगों को पता चल जाए, नंबर गाड़ियों का हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो यही उम्मीद है कि किसी तरह से गश्त इस गली पे, इस स्ट्रीट पे नहीं होती, वो साधुश्री गार्डन से मेन लाइन से निकल जाते हैं पोखरी टोला के लिए, अंदर नहीं आते। क्योटी जलप्रपात घूमने आए पर्यटकों की कार पलटी, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना लालगांव के समीप दासपुरवा गांव की बताई गई है। यह घटना गत दिवस देर शाम घटित हुई है। सभी पर्यटक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो क्योटी प्रपात जा रहे थे। आपको बता दें कि इस घटना में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर जा गिरी। कार में 5 लोग सवार, जिसमें से एक महिला तनु केसवानी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अभिषेक केसवानी, रोहित मिश्रा, दीपक केसवानी के अलावा प्रीति केसवानी घायल हो गई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के पश्चात चीख पुकार शुरू होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और गाड़ी में दबे लोगों को निकालकर उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल गंगेय भेजा गया। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर अभियान के तहत मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रीवा में प्रधानमंत्री स्वनिधि संवाद को लेकर एक बृहद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान मौके पर रीवा कमिश्नर राजेश जैन व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, निगम कमिश्नर मृणाल मीणा के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान हितग्राहियों को चेक भी सौंपे गए हैं। हाँ जी। अच्छा, रायसेन जिले अब मैं रायसेन जिले के सांची नगर में श्री डालचंद कुशवाहा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय जी प्रधानमंत्री को डालचंद का नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। डालचंद जी बताइए। जी सर। ये पास काफी सब्जी का ढेर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सजावट की है और कोई फोटो भी लगाई है, जी सर। तो बताइए जरा क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं सर? सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मंडी से खरीद के लाता हूँ सर कुछ, और अपने किराए से जमीन लेके उसमें सब्जी उगा के बेचता हूँ सर ठेला पे, और कहीं फेरी लगा लेता हूँ सर, घर पे रोड पर रख के बेचता हूँ सर मैं। अच्छा, जमीनी किराए पर ले ली आपने? जी सर। अच्छा जी। तो कितनी जितनी सब्जी पैदा होती सारी की सारी आप बेचते हैं कि और लोग भी हैं जो आपके यहाँ से ले जाते हैं और बेचते हैं? नहीं सर, मेरे पास उतनी जगह है, मेरी सब्जी जो बिक जाती है, जो मैं सब्जी लगाता हूँ वो मैं बेच लेता हूँ, इतनी सब्जी हो जाती है सर। अच्छा, जो लोग सब्जी खरीदते हैं उनको ये मालूम है कि ये सब्जी आपके ही खेत से आप लेके आते हैं, ताजा सब्जी लेके आते हैं, और आप केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग किए बिना सब्जी पैदा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या विशेष आपका? जी सर, मेरा सर रोड पे ही जमीन किराए से ली हुई है मैंने,
जैसे कि सब मैं रोड पर ही रख के बेचता हूँ शाम के टाइम, तो सब लोग निकलने वाले जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताजा सब्जी है भाई, पेड़ में से निकल रही है, अभी ताजा तो ले लो, और अच्छे दाम में बिक जाती है सर। आप ये केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं या अपना जैविक खाद उपयोग करते हैं? जैविक खाद सर, मेरे पास एक गाय है भैंस, उसका अभी गोबर जो है खेती में डालते हैं। देखिए भाई, आप तो फिर तो बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। आपने बड़ा बोर्ड लगना चाहिए कि मेरा जो ये सब्जी है वो ऑर्गेनिक है, तो आपके शहर के डॉक्टर भी आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे खरीदने के लिए। जी सर, वो तो लोगों को मालूम है आप ये ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत बड़ा काम किया है आपने बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। जी, भोपाल से जो सरकारी लोग, कर्मचारी लोग अपने विदिशा, सांची में काम करने के लिए लॉकडाउन के टाइम बाइक या मोटरसाइकिल से आते थे, तो उस टाइम पे वो भी भोपाल के लेके जाते थे, क्योंकि उनको भोपाल में जो है ऐसी सब्जी नहीं मिलती है, तो इसकी सर अच्छा पैसा भी मेरे को मिल जाता था और जल्दी जो है सब्जी मेरी बिक जाती थी। कोई लोग तो बैंक वाले या कोई भी मैनेजर साहब मेरे को फोन लगा के बोलते थे, भैया कितनी सब्जी, 10 किलो भिंडी या 2 किलो लौकी, 4 किलो टमाटर आप पैक करके रखना, मैं आते समय पे ले जाऊंगा, तो पैसे जो है अपन को मिल जाता था सर। तो ये बैंक वाले आपके यहाँ से सब्जी ले जाते थे? जी, पैसे देकर के ले जाते थे, लेकिन उनको कभी मन नहीं किया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बैंक से लोन दे दें? सर वो जल्दी में रहते थे तो उतना ही टाइम मिल पाता था सर बात करने के लिए, तो सर मौका नहीं मिला सर। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि अभियान के तहत मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीधे लाइव जुड़े रहे। रीवा नगर पालिक निगम के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री के स्वनिधि सम्मान को सुना गया। आत्मनिर्भर निधि अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लाभान्वित 1 लाख हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सावेर के झाड़ू बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर छगनलाल, ग्वालियर में शर्मा टिक्की सेंटर की अर्चना शर्मा व रायसेन के सांची के सब्जी विक्रेता डालचंद्र से संवाद स्थापित कर उनके व्यवसाय तथा आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से व्यवसाय को सुदृढ़ किए जाने के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें उनके अच्छे व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर का व्यवसाय बंद हो गया था। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत व्यवसाय प्रारंभ करने व उसकी आजीविका को पुनः प्रारंभ करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है ताकि पथ व्यवसायियों का रोजगार पुनः शुरू हो सके, उनके व्यवसाय को सुदृढ़ता मिले। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत देश में सबसे अधिक 1 लाख हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई भी दी तथा अपेक्षा की कि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेंगे ताकि छोटे रोजगारियों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो सकें। उन्होंने अन्य हितग्राहियों से भी इस योजना का भरपूर लाभ लेने की अपील की तथा कहा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में बिना धरोहर राशि के ऋण मिलने के साथ पूर्व ऋण भुगतान में कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी तथा डिजिटल पेमेंट कर कैशबैक भी मिलेगा। यह योजना गरीबी से लड़ने की दिशा में ताकत देगी व व्यवसाय को सुदृढ़ करने में मददगार भी होगी। सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर का। तो मैं छोटा सा काम करता हूँ और उसकी वजह से क्या है कि कोरोना काल में बहुत दिक्कतें आई। इसके उपरांत हमें मुख्यमंत्री द्वारा स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये मिला है। इससे मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर सकूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम ओंकार साहू है। मैं नमकीन का व्यापार करता हूँ। मेला लगा करके अपने परिवार का पालन करता था और लॉकडाउन के समय मेरा व्यापार का बंद होने के कारण मैं बहुत परेशान हो गया और सरकार ने हमको मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 रुपये उन्हें प्रदान किए गए और मैं पुनः अपना व्यापार को चालू कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। प्रदेश और देश कृषि विस्तार के नाम पर फ्रेंचाइजी देने को लेकर किसान के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित किसान द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है।
यह मामला दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खाम्हा का है, जहां एक किसान से गांव में कृषि क्षेत्र में विस्तार किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने को लेकर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 6 लाख रुपए किसान से लूट लिए गए और लूट करने वाले लोग फरार हो गए। आपको बता दें कि यह ठगी सोशल साइट्स के माध्यम से हुई है, जिसमें उज्ज्वला कृषि केंद्र के नाम से बाकायदा सोशल साइट बनाकर खाम्हा गांव निवासी मुकेश चतुर्वेदी को निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि विगत कुछ दिन पूर्व दीपक सिंह नामक एक युवक ने मुकेश चतुर्वेदी को अपने झांसे में लेकर उज्ज्वला कृषि नाम की एक फर्जी कंपनी के बारे में जानकारी दी और इसकी फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर 6 लाख रुपए मुकेश चतुर्वेदी से ठग कर फरार हो गया, जो लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने थाने आए पीड़ित का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। उन्होंने वो एथराइजेशन लेटर एक दिया, एग्रीमेंट बनवा के ले गए थे 500 रुपये की स्टाम्प में। तो उन्होंने कहा दस्तखत कराया, बालक के नाम से हमारे था, दस्तखत कराए। फिर उन्होंने कहा कि ये आप बी ग्रेड में यदि करवा लेते हैं तो आपके पास तो दुकानें हैं, तो केवल सिक्योरिटी मनी 270 के बजाय 5 लाख लगेगा और बाकी कुछ नहीं है, उतना है और 3 महीने बाद लौट जाएगा। तो दुकानें खाली थी तो हमने कहा चले ठीक है करते हैं। तो उन्होंने फिर वही 270 का जो पहले लिखे थे एग्रीमेंट में और 230 है, उसमें प्रोसेस शुल्क 15 के बजाय 20 हो जाए, कहीं चार्ट में है। तो उन्होंने कहा 5,000 और तो 270 और 235 का उज्ज्वला कृषि बाजार के नाम से हमने चेक दिया, यूनियन बैंक का, नालंदा हाउस का। 3 बार आते हैं, 270 के बजाय 5 का हो जाएगा, बी ग्रेड में होगा, तो हम इसको करा के लाते हैं और इसके बाद सब कार्रवाई करवाते हैं। तो हम महसूस कर रहे हैं कि ये फर्जी हैं, फर्जी कंपनी है, क्योंकि पहले उसका DS सिंह का फ़ोन 19 तारीख को जब लास्ट वो ट्रांसपोर्ट चार्ज का 90,000 मार्क करने लगा तो हमने मना किया कि नहीं देंगे, और कंपनी का वो कराना है। तो के साथ 6,10,000 की हुई, 15,000 प्लस 5,05,000, फिर 90,000 RTGS हुआ। जो HDFC बैंक में RTGS 90,000 की हैं, उसका अकाउंट नंबर उसने भेजा, बोला कि जब ये वो हो जाएगा, आप माल जाएगा तो माल बेच के उतना पैसा आप 90,000 काट लीजिएगा, वो लगेगा नहीं, दोबारा से कंपनी देगी। 1 अगस्त का एक गाड़ी से BR गाड़ी थी, उसमें से 2-3 लोग आए। तो दुकान में हम बैठे थे, अपने मैं किसान हूँ, मेरा नाम गंगा प्रसाद चतुर्वेदी, खामा में, वहीं अपनी भी दुकान खोले हैं और बाकी किराए से हैं। तो आया तो देखा बैठा वो आदमी, 2-3 लोग थे, तो कहा बता कि हम उज्ज्वला कंपनी से हैं, हेड ऑफिस बॉम्बे में है और ब्रांच ऑफिस लखनऊ में है, तो वो आपकी खुद की दुकान है? हमने कहा हाँ। तो कहीं खुद खाली भी हैं? तो हमने कहा हाँ खाली हैं। तो उन्होंने स्कीम कहा एक समझ लीजिए, वो फ्रेंचाइजी कंपनी की खाद बीज की रहेगी, पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहेगा, तो उसमें आपको 1,000 से 2,000 स्क्वायर फीट तक किराए पे लेंगे, 18 रुपये स्क्वायर फीट किराया मिलेगा और आपको भी देख रेख करनी पड़ेगी, 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 3 आदमी कर्मचारी वहाँ के रहेंगे, स्टॉक रहेगा कंपनी का, उसका लेखा जोखा आपको करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए ऐसा हो, सब स्कीम पूरी दिखाया। हमारा गंगा प्रसाद चतुर्वेदी है और बालक ये है मुकेश चतुर्वेदी, खाम्हा में, वहीं पर जहाँ पर दुकान है। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। सिमरिया विधायक के बाद संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। लगातार जिले में तेजी से बढ़ती जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। इलाहाबाद बैंक में 7 लुटेरों ने दिया लूट की घटना को अंजाम, 65,000 रुपये लेकर हुए चंपत। मामला बैकुंठपुर का। और PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने किया जनसंवाद। रीवा में भी हितग्राहियों को बांटे गए चेक। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।